राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपका मन अशांत है, कैश फ्लो बन नहीं रहा है, जब भी आपके पास पैसे आते हैं वो कहीं ना कहीं खर्च हो जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज जो हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चंद्रमा क्या है। चंद्रमा आपका मन है। आपके शरीर में देखा जाए तो आपका वो मन है। चंद्रमा आपके विचार हैं। चंद्रमा आपकी माता है। आप पानी, मिल्क, चंद्रमा इसे रिप्रेजेंट करता है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो आपकी लाइफ में कैश फ्लो बढ़ता है, आप मनी को अट्रैक्ट करते हैं, आपकी माता स्वस्थ रहती हैं, आपका मन अच्छा होता है। अगर यही चंद्रमा पीड़ित है, मेलेफिक प्लैनेट के साथ बैठा है, तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देता। आपका मन खराब होता है, मन अशांत होता है, कन्फ्यूज़न होते हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं आपको। ये चंद्रमा देता है। अगर चंद्रमा मेलेफिक राशि में बैठा है तब भी आपको इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपका चंद्रमा आपकी कुंडली में किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका चंद्रमा आपके पहले घर में बैठा है तो ये कहीं ना कहीं आपके पूरे पर्सनालिटी, आपके मन से रिलेटेड है। आपकी माता तो आपकी माता है, आप अपनी माता से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अगर आपका चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा है तो ये आपके धन को इफ़ेक्ट करता है, आपके परिवार को इफ़ेक्ट करता है। अगर आपका चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठा है तो यहाँ ये भाव होता है साहस का भाव, आपके सिबलिंग्स का भाव, आपके भाई, छोटे भाई बहन, तो उसके लिए रिप्रेजेंट करता है, उस पर इफ़ेक्ट डालता है। अगर आपका चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, फोर्थ हाउस में, तो आपकी बचपन को, आपके बचपन के इन्वायरमेंट को, आपकी माताश्री को रिप्रेजेंट करता है, आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्राइमरी एजुकेशन को। अगर चंद्रमा आपके फिफ्थ हाउस में बैठा है तो ये आपके बच्चों को, आपकी संतान को रिप्रेजेंट करता है, आपके एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपके स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है, आपके पास्ट लाइफ पुण्य को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये सिक्स्थ हाउस में बैठा है तो आपको चंद्रमा से रोग, रिपु, ऋण, इन समस्याओं से जूझना पड़ेगा और आपका मन होता है खराब। चंद्रमा यहाँ आपके जो ननिहाल में आपके मामा हैं, मौसी हैं, उन्हें तकलीफ़ देता है। आपके जॉब में आपका मन नहीं लगता, आप परेशान रहते हैं, पैसे आ तो रहे हैं, पैसे दवाइयों में खर्च हो रहे हैं, कर्जे में जा रहे हैं, वकीलों में जा रहे हैं। अगर चंद्रमा आपके सातवें घर में बैठा है तो आप इमोशनली अपने पार्टनर से बहुत अटैच हैं। अगर यहाँ पे चंद्रमा उच्च है तो आपका पार्टनर का जो इमोशन है, अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ रहा है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपके बीच में है। अगर यही चंद्रमा नीच है तो आपको इमोशनली बहुत परेशान करेगा। अगर चंद्रमा आपका आठवें घर में बैठा है तो आपको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, आपको लगेगा कि अब ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। अगर ये चंद्रमा आपके नौवें घर में बैठा तो ये आपके भाग्य का घर है। आप बार बार अगर अपने भगवान बदल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत गलत है। आपको किसी एक को चूज़ करना है, उसी की सेवा करनी है, उसी की साधना करनी है। अगर चंद्रमा आपके 10वें घर में बैठा है तो आपका करियर आपके चंद्रमा से रिलेटेड होना चाहिए। आपका मन वहीं लगता है, आपके काम में आपका मन लगता है, चंद्रमा आपका मन है, जिस घर में बैठा है वहाँ मन लगेगा।
अगर चंद्रमा 11वें घर में बैठा है तो आपके दोस्तों के साथ, आपके नेटवर्क के साथ, आपके कलीग्स के साथ आपका मन लगता है। आपके बड़े भाई बहन के साथ आपका मन लगता है, क्योंकि 11वां घर हमारे बड़े भाई बहन का होता है, एल्डर सिबलिंग्स। अगर चंद्रमा आपके 12वें घर में बैठा है तब तो आपके जीवन में बहुत ही दिक्कत आती है। दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि मन वहाँ नहीं लगता, बहुत खर्चे करवाता है, क्योंकि चंद्रमा है इंस्टेबिलिटी। तो आपके खर्चे, अनावश्यक खर्च बढ़ जाएंगे। ये तो थी कि हर एक भाव में चंद्रमा आपको क्या इफ़ेक्ट दे रहा है, किस तरह के रिज़ल्ट दे रहा है। अब चंद्रमा अगर अच्छे रिज़ल्ट नहीं दे रहा है तो क्या किया जाए, तो चलिए हम इस बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है कि आप पहले देखिए कि चंद्रमा कहाँ और किस भाव में बैठा है, उस भाव से रिलेटेड आपको काम करना है। सबसे पहले एक कॉमन है कि अपने माता का ख्याल रखिए, उन्हें प्रसन्न रखिए, उनसे बात कीजिए, कम्युनिकेशन कीजिए, क्योंकि माँ का सबसे बड़ा सुख होता है कि उसका बच्चा उसके पास बैठा है और उससे कम्युनिकेशन कर रहा है, उसका सुख दुख पूछ रहा है। ये आपके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है। आप उन्हें कितने पैसे ले जाके दे रहे हो उनको मैटर नहीं करता, आप उनके साथ कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो वो मैटर करता है एक पेरेंट्स के लिए। तो आपकी माता आपसे सिर्फ वक्त चाहती हैं, कुछ समय बैठें, उनका हाल चाल आप लें, वो आपके बारे में जाने, आपका दिन कैसा गया। तो कुछ समय अपने माता के साथ ज़रूर बिताइए। दूसरा है पानी ज़्यादा पी जा कीजिए। चंद्रमा मन है, पानी है, विचार हैं। जब भी पानी पिया कीजिए, कुछ अच्छे विचार बोला कीजिए जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो पानी में देख के कहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, उसे अफर्म करके पानी पीजिए। आपको मनी चाहिए तो अपने आप को मनी मैग्नेट बनाइए, अफर्म कीजिए आई एम मनी मैग्नेट, पानी पीजिए। अगर आपसे और सब नहीं हो पा रहा तो आप शिव जी की आराधना कीजिए, शिव जी से प्रार्थना कीजिए, चंद्र मंत्र का जाप कीजिए। ये थे चंद्रमा के उपाय, और सबसे बेस्ट है अपनी माता के साथ समय बिताइए, जर्नलिंग कीजिए, कुछ अपने विचार लिखिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका मन शांत होगा, आपके विचार थमेंगे और आपके विचारों को एक नई डायरेक्शन मिलेगी, एक नई ऊर्जा मिलेगी। अपने विचारों को शुद्ध कीजिए। तो दोस्तों, ये थे चंद्रमा हर एक भाव में क्या रिज़ल्ट देते हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके जो भी एक्सपीरियंस है उसे शेयर कीजिएगा कमेंट में। राधे राधे दोस्तों।